स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि आर्लोंग के तीनों लीडर फिशमैन्स को लूफी की टूटी हुई शिप मिलती है। तो वो लोग देखने लगते हैं मलबे के अंदर कोई भी डेड बॉडी पड़ी हो तो, लेकिन वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता। तो लोग सोचने लगते हैं कि इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुई हुई शिप के अंदर कोई इंसान जिंदा कैसे बच सकता है। तभी उन लोगों की नज़र लूफी के ऊपर पड़ती है। वो लूफी को देखकर पहचान जाते हैं कि हमारे आइलैंड का इंसान नहीं है, लेकिन लूफी उनके पास से निकल जाता है जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो लोग उसको आवाज़ लगाते हैं, ओए तुम कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लूफी बोलता है, मेरा नाम लूफी है, मैं यहाँ पे वॉक करने के लिए आया हूँ। तो वो ऑक्टोपस वाला फिशमैन बोलता है, अच्छा तुम जा कहाँ रहे हो। तो लूफी बोलता है, मुझे भी पता नहीं, मैं डिसाइड करूँगा। तो ऑक्टोपस वाला फिशमैन हंसने लग जाता है और बोलता है तो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है, ये काफ़ी ज़्यादा फनी इंसान है। और लूफी को बोलता है ठीक है तुम मजे करो, आराम से वॉक करो। तो बाकी ये दोनों फिशमैन सोचने लग जाते हैं कि इसको हमसे डर नहीं लग रहा, ये हमारे पास से निकल गया, कि इसने पहले कोई फिशमैन देखे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नोजी को उसोप वगैरह को बेलमेरे के बारे में बताने लगती है, जिसने उन लोगों को अडॉप्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी को होश आ जाता है अपने घर के अंदर, और वो अपने पास पड़ी हुई संतरों की बकेट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको अपना बचपन याद आ जाता है और वो बोलती है कि आप चिंता मत करो बेले मेरे, मैं थोड़े दिनों में अपना सपना पूरा कर लूँगी। 8 साल हो गए जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी। और वो अपना मैप हवा में उठा लेती है, और वो मैप वही था जो नामी ने 8 साल पहले बचपन में बनाया था। और हम लोग देखते हैं कि 8 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें नामी बच्ची होती है, वो एक बुक स्टोर में जाती है और वो नेविगेशन वाली एक किताब ढूंढ रही होती है। और जैसे ही उसको वो किताब मिल जाती है, वो उस किताब को अपने ड्रेस के अंदर छुपा के चोरी से वहाँ से निकलने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से एक इंसान आ जाता है जिससे नामी टकरा जाती है और वो बुक नीचे गिर जाती है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। और हम लोग देखते हैं वो इंसान और कोई नहीं बल्कि गैन होता है, जो कि बाद में उस बुक के पैसे देता है और नामी को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। और नामी को बोलता है, नामी तुम बार बार ये हरकत क्यों करती हो। तो नामी बोलते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, हम लोग गरीब है, मैं ये बुक खरीद नहीं सकती, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गैन बेलेमेरे के घर पे जाता है और नामी की शिकायत करने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं बेलेमेरे को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नामी की शिकायत से, और वो नामी को वेलकम करने लगती है घर पे। तो हम लोग देखते हैं कि गैन बोलता है कि ये तुम्हारी जो लड़की है, इसने कितनी बार चोरी करी है, हर बार ये चोरी करती रहती है। तभी हम लोग देखते हैं बेलेमेरे जो होती है वो उसको उकसाने लगती है, उसके गाल पे हाथ फेरने लगती है और बोलते हैं कि तुमने पैसे दिए ना इस बुक के, मैं थोड़े टाइम बाद तुम्हें पैसे दे दूंगी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि गैन जो होता है उससे दूर हो जाता है और बोलता है, वही लड़की अपनी औकात में रहो, ज़्यादा मेरे साथ ज़्यादा हरकत करने की कोशिश मत करो। और हम लोग देखते हैं जैसे गैन चला जाता है, गैन के जाने के बाद बेलेमेरे जो होती है वो नामी के सर पे पंच मारती है और बोलते हैं, नामी तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें कितनी बारी बोला है कि चोरी वोरी मत किया करो। तो नामी बोलते हैं, लेकिन मुझे नेविगेशन वाली बुक पढ़नी थी, मैं क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ इस बुक को। तो बेलेमेरे बोलते हैं, अगर तुम्हें इतनी पसंद थी ये बुक तो तुम मुझे बोल देती, मैं ला देती। तो नामी बोलते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हम लोग गरीब है ना, विलेज वाले बोल रहे थे कि इस बार जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हर एक इंसान के यहाँ पे संतरे हुए हैं, फिर हमारे वाले संतरे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, हम लोग गरीब ही रह जाएंगे। तभी वहाँ पे नोजी को आती है और बोलते हैं, नामी तुम्हें चोरी करनी भी नहीं आती, मैं चुराती तो पकड़ी नहीं जाती। तभी हम लोग थे ज्ञान उन वो बेलोमेरे उन दोनों को चाटा मारती है और बोलते चोरी वोरी की बातें मत किया करो। वैसे नामी तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बनाती हो, तुमने ये जो मैप बनाया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया, तुम सी चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाते हो, ये जो तुमने हमारे विलेज का जो मैप बनाया इसको देखिए कोई बोल भी नहीं सकता कि ये तुमने बनाया, एक बच्ची ने इतना अच्छा मैप बनाया। तो नामी बोलती है, आप चिंता मत करो, मैं और भी अच्छे मैप बनाऊंगी, मैं नेविगेशन की पढ़ाई भी तो कर रही हूँ, मैं अपनी नेविगेशन स्किल्स का इस्तेमाल करूँगी और एक दिन पूरे वर्ल्ड के सारे ओशन का चक्कर लगाऊंगी और उसके बाद में पूरा वर्ल्ड मैप बनाऊंगी, देखना जो जो चीज़ मैं देखूंगी ना उस सब का मैप बनाऊंगी। तो हम लोग होते हैं पहले मेरे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और नामी के मैप को हवा में उठा के बोलते हैं, नामी मैं पक्का यकीन से कह सकती हूँ कि एक दिन तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दिन नोजिको से नामी बोलती है बेलेमेरे से कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही। तो बेलेमेरे बोलते हैं कि मैं डाइट पे हूँ, मैं संतरे खाकर ही ठीक हूँ। तो नोजिको बोलते हैं, हमें पता है हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए सिर्फ तुम हमें खाना खिलाती हो और तुम ये सिर्फ संतरे खाकर जिंदा रह रही हो। तो बेलेमेरे बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो नोजिको बोलते हैं, अब से मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो बेलेमेरे बोलते हैं, तुम्हें कोई लड़का वड़का पसंद आ गया क्या, तुम डाइट क्यों कर रही हो। तो नोजिको बोलते हैं, तुम जो बेकार में बातें मत करो, तुम हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो। तो बेलेमेरे बोलती है, नहीं नहीं सच में संतरे मेरी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, देखो मैं 30 साल की हो गई फिर भी मेरे मुंह पे एक भी झुर्रियाँ नहीं है। तो नामी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मुझे तो झुर्रियाँ दिख रही हैं, तुम्हारे हाथ पे भी चेहरे झुर्रियाँ हैं। तो पहले मेरे बोलते हैं, चुपचाप खाना खा लो। उसके बाद हम लोग होते हैं वो नामी के लिए बहुत बढ़िया सा कपड़ा तैयार करती है, बोलती है, नामी तुम्हारी नई ड्रेस देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। नामी बोलते हैं, कोई नई नहीं है, तुम बार बार नहीं बोलती हो और मुझे हमेशा नोजिको के पुराने कपड़े दे देती हो। तो नोजिको बोलते हैं, हाँ तुम मेरी 2 साल छोटी बहन हो ना, इसलिए तुम्हें मेरे कपड़े ही मिलेंगे और क्या कर सकते हैं। तो नामी बोलते हैं कि मुझे भी नए कपड़े चाहिए, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। तो नोजिको उसको बोलते हैं कि तुम मेरी छोटी बहन हो, बेबी सिस्टर हो, तो तुम्हें तो मेरे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो नामी बोलते तुम ये बेबी सिस्टर बोलना बंद करो, हम कोई असली बहनें नहीं है, हम लोग ब्लड रिलेटेड भी नहीं है। और जैसे ही बेले मेरे ये बात सुनते उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से नामी को चाटा मार देते हैं और बोलते कि आज के बाद दोबारा ये बात मत बोलना। तो नामी बोलते तुम्हें गुस्सा किस चीज़ का आ रहा है, तुम भी मेरी कोई असली माँ नहीं हो। और नामी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नामी बोलते हैं कि अगर हम लोग तुम्हारे साथ नहीं होते तो तुम्हारी लाइफ भी कितनी ज़्यादा अच्छी होती, तुम्हारे पास पैसे होते खाना खाने के लिए, तुम्हारे पास बढ़िया कपड़े पहनने के लिए पैसे होते,
काश मैं किस तुम्हारे पास अडॉप्ट नहीं हुई होती, काश मुझे कोई अमीर घराना अडॉप्ट कर लेता तो मेरी लाइफ भी अच्छी होती और तुम्हारी लाइफ भी अच्छी होती। और नामी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो बेले मेरे काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और बोलती है अगर तुम्हें इस घर से इतनी ज़्यादा नफरत है तो यहाँ से चली जाओ। तो हम लोग देखते हैं नामी वहाँ से निकल भी जाती है और बारिश के अंदर घर छोड़कर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामी के जाने के बाद बेले मेरे को अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी होती है। तभी नोजी को बोलते हैं कि बेले मेरे तुम चिंता मत करो, नामी ने जो कुछ ये बोला वो दिल से नहीं बोल रही थी, नामी भी हम लोगों को फैमिली मानती है जैसे हम लोग उसको फैमिली मानते हैं। तो बेले मेरे बोलते तुम एक काम करो, नामी को वापस ले आओ, जब तक तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामी भागकर कहीं और नहीं बल्कि गैन के घर पे चली जाती है और गैन उसको बढ़िया सा दूध देता है और बोलता तुम भाग कर क्यों आई हो। तो नामी बोलती है अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी ना तो बेले मेरे काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी, क्योंकि 2 बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ना, और बेले मेरे के पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं और सारे गाँव वाले उसको मेरी वजह से नफरत भी करते हैं क्योंकि मैं चोरी करती रहती हूँ। तो हम लोग होते हैं गैन उसको समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बेले मेरे भी बचपन में बहुत ज़्यादा शैतान थी और जब उसने मरीन ज्वाइन करी तो हम लोग हैरान हो गए थे कि एक लड़की मरीन भी ज्वाइन कर सकती है बेले मेरे जैसी। फिर हम लोगों को पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेले मेरे पायरेट से लड़ाई कर रही होती है और लड़ाई के बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो मरने की कगार पे होती है। तभी उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो वहाँ पे देख के उसको दिखाई देता है कि नोजिको के हाथ में एक छोटी सी बच्ची है, तो वो नोजिको से बोलते हैं कि तुम कौन हो, क्या ये तुम्हारी बहन है। तो नोजिको बोलती है नहीं मैं इसको जानती नहीं हूँ लेकिन ये रो रही है इसलिए मैं इसको शांत कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम लोग होते हैं बेले मेरे जैसी उस लड़की के गाल पे हाथ रख के वैसे वो लड़की हंसने लग जाती है और बेले मेरे उसको देख कर रोने लग जाती है। उसके बाद वो उन दोनों बच्चियों को लेकर अपने साथ अपने विलेज में आ जाते हैं और बोलते हैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, बारिश हो रही है, इन दोनों बच्चों का ध्यान रखो, ये दोनों बीमार हैं। तो सारे विलेज वाले बोलने लगते हैं लेकिन बेले मेरे तुम्हारे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी, हमें तुम्हारे घाव भी ठीक करने होंगे। तो बेले मेरे बोलते प्लीज़ इन बच्चों को बचा लो, मैं नहीं मरूंगा अगर ये बच्चे जिंदा रहेंगे तो। और हम लोग देखते हैं उसके बाद बेले मेरे उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है और वही दोनों बच्चे नोजिको और नामी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं सारे विलेज वाले उसको मना करने लगते हैं कि तुम इन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकती, तुम तो खुद ही बच्ची हो, तुम अपना ही ध्यान नहीं रख सकती। और गैन बोलता है कि मेरी मानो तो इनको सरकारी अनाथालय में डाल दो, इन लोगों का भी भला हो जाएगा और तुम्हारा भी भला हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बेले मेरे जिद करके अपने आप उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है और गैन ये सारी बातें नामी को बताता है और बताता है कि तुम्हारा जो बॉन्ड है वो फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रॉग है। उसके बाद हम लोग होते हैं नोजी को वहाँ पे आ जाती है और बोलते हैं नामी तुम यहाँ पे बैठी हो, जल्दी चलो, बेले मेरे हम लोगों का इंतजार कर रही है, उसने तुम्हारे फेवरेट ऑमलेट बनाए हैं संतरे की सॉस के साथ। तो हम लोग होते हैं नामी वगैरह काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी वापस जा रहे होते हैं। तो सारे जो विलेज वाले होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उन दोनों बच्चों को खुशी देकर, और उसी समय उनकी खुशी के ऊपर दाग लगाने के लिए वहाँ पे आर्लोंग पायरेट्स आ जाते हैं जो कि पूरे विलेज के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तो हम लोग होते हैं सारे विलेजर्स डर जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि ग्रैंड लाइन के फिशमैन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी गैन आता है और नोजिको और नामी को बोलता है कि पीछे छुप जाओ घरों के, तुम लोग इनके सामने मत आना। तभी हम लोग देखते हैं आर्लोंग अपने सारे पायरेट्स के साथ वहाँ पे आ जाता है और बोलता है आज से इस आइलैंड के ऊपर मेरा कंट्रोल है, तुम लोगों को मुझे पैसे देने होंगे, जो एडल्ट इंसान है उनको 1 लाख बेरीज और जो बच्चे हैं उनको 50,000 बेरीज हर महीने पे करनी होंगी अपनी जान के बदले। तो हम लोग देखते हैं नामी और नोजिको जो होते हैं वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी नोजिको बोलते हैं कि हमारा जो घर है वो जंगल में है तो शायद इनको दिखाई ना दे। तभी हम लोग देखते हैं कि नोजिको वगैरह के घर से जो धुआं उठ रहा होता है उस पर नज़र पड़ जाती है आर्लोंग वगैरह की, और हम लोग देखते हैं वो धुआं और कहीं से नहीं आ रहा होता बल्कि बेले बार जो होती है वो खाना बना रही होती है बेले मेरे तो वहाँ से आ रहा होता है। तो आर्लोंग वगैरह अपने दोस्तों से बोलता है चलो चलो हम लोगों को पैसे लेकर आने, और हम लोग देखते हैं उसी के साथ नोजिको और नामी भी अपने घर की तरफ भागने लगती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ तक, बाय बाय।